पूरे इंस्टाग्राम पे एक डर का माहौल फैल गया है और हर एक पोस्ट पे जहां भी आप देखो एड्स चल रहे हैं, फिर कुछ और एकदम डैंड्रफ वाले कोई इंसान दिखाया जा रहा है, इतना डैंड्रफ आ रहा है, पूरा स्नोफॉल बना के रखा है। सो इसका एक फाइनल सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज ये सोल्यूशन यूज करने के बाद कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं रेगुलर हेयर के अपडेट्स देता हूँ जिसमें मैं ये बताता हूँ कि हेयर्स को कैसे हेल्दी रखो, स्ट्रॉन्ग रखो और कैसे आप अपने हेयर फॉल रोक सकते हो। सो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। इसका सोल्यूशन ये है स्कैल्प प्रो। ये शैम्पू आपको अमेजोन में मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यूज करके पक्का इसका रिव्यू करना और सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है हेयर्स को लेके। सो ये ध्यान से सुनो, अगर आपकी एज 25 के आसपास है और आप भी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हो तो मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका जो प्रोटीन कंटेंट है आपके खाने में वो कम हो सकता है और यही रीजन है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना न्यूट्रिशन जितना भी डाइट है, आपका चार्ट है, वो चेक करो और उसमें देखो कि आप प्रोटीन कितना खा पा रहे हो। एक एवरेज इंसान को जितना उसका वेट है उतना ग्राम तक प्रोटीन खाना चाहिए, खाना तो उससे ज्यादा भी चाहिए, तो मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, इतना भी खा सकते हो। आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक एवरेज इंडियन अपना जितना उसे प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है उससे हाफ या हाफ से भी कम खाता है। सो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस पे अच्छे से ध्यान दो और वर्क करो। ये चीज तुम्हें शायद ही पता हो कि जब भी एग्जाम का वक्त आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका हेयर शेडिंग, हेयर फॉल वगैरह बढ़ जाता है। आपको पता है क्यों होता है? सिंपल और इसका एक लॉजिकल रीजनिंग है, स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस की वजह से हमारा जो हेयर का ग्रोथ है वो बहुत इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये चीज होता है। सो इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये है कि आप न्यूट्रिशन अच्छा लो और डाइट अच्छा लो और रिकवरी पे फोकस करो, ये बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। आई नो आजकल किसी भी चीज से भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया, हर जगह फेक न्यूज, फेक इन्फॉर्मेशन, व्यूज के लिए कोई कुछ भी करेगा, ऐसा माहौल बन चुका है। सो डोंट वरी, आई एम हियर और आई विल गिव यू 100% राइट इन्फॉर्मेशन। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही चीजें बताऊं और सही डायरेक्शन में गाइड करूं। अब जैसे कि हेयर की बात करें तो हेयर में एक ऐसा फैक्टर होता है जो बहुत लोग मिस करते हैं। हमारा ब्रेन उस डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाता। जैसे कि हमारा जो हेयर थिनिंग है वो क्या पता हार्मोन से रिलेटेड है। बहुत लोग को थायराइड की दिक्कत होती है और वो कभी भी ऐसा टेस्ट वगैरह, चेक वगैरह नहीं करवाते और उनके बाल या उनके बाल लगातार झड़ते रहते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता करना क्या चाहिए। तो इस चीजों में डॉक्टर से टेस्टिंग कराना ही बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट वो रहता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चेक करा सकते हो जहाँ आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। इसमें और भी सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि आपका मूड चेंजेस बहुत जल्दी होंगे और आपका वेट गेन या वेट लॉस या वेट चेंजेस आप बोल सकते हो वो होगा। सो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दो और चेक करवाओ। मैं ये समझाते समझाते थक गया हूँ कि आपके बालों का गिरने का कारण आउटर ही नहीं है, वो कुछ चीज नहीं लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हैं, ऑयल नहीं लगा रहे हैं या फिर कंडीशनर यूज नहीं कर रहे हैं या एक स्पेसिफिक शैम्पू नहीं यूज कर रहे हैं। आपके बालों का गिरने का कारण इंटरनल भी हो सकता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कभी फटीग वगैरह फील करते हैं, आप बहुत किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, ये एक आयरन डिफिशियंसी का भी साइन हो सकता है। तो आपको आयरन डिफिशियंसी भी चेक करवा लेनी चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि आपके ब्लड में आयरन की मात्रा कितनी है और ऑक्सीजन का सप्लाई अगर मात्रा कम है तो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हेयर शेडिंग होता है। ये एक रिसर्च में पाया गया है और यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको।